Hello guys, welcome back to Utkarsha classes. So today's topic is on registration of partnership firm. पहले हम देखेंगे क्या होता है registration of partnership firm. Then हम देखेंगे procedure of registration of partnership firm. So what is registration of partnership firm? जब हमारा पार्टनरशिप फर्म का नेम एंटर हो जाए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के रजिस्टर में तो उसको क्या बोला जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इतना कंपल्सरी नहीं है बट इट एडवाइजेबल टू बी रजिस्टर्ड इन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. व्हाई इट इज एडवाइजेबल? क्योंकि अगर हमारे अनरजिस्टर्ड फर्म होगी तो हम कभी भी आउटसाइडर या कोई थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी आउटसाइडर्स वाले हमें सू कर सकते हैं. आउटसाइडर कैन सू द फर्म इजिली. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये रजिस्ट्रेशन हम कब करा सकते हैं? क्या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज या विद इन 40 डेज? कब? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मे बी डन एट एनी टाइम. हम कभी भी अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो इट मीन्स कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी टाइम पे रजिस्टर करा सकते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. नाउ लेट डिस्कस प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म. ये मेरे हैंड रिटन नोट से मैं आगे कराऊंगी. सो लेट डिस्कस प्रोसीजर फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन. तो क्या होता है फर्स्ट उसमें क्या होता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. ठीक है, हमारे एक एप्लीकेशन सबमिट होगी वहां पे इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म. अब प्रिस्क्राइब फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हमें पार्टनरशिप के बारे में बताना पड़ेगा. नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, जो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे. सो द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. सो वो एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द फर्म, क्या नाम है मेरी फर्म का. लोकेशन ऑफ द फर्म, कहाँ लोकेशन है, अगर मेरे 2-3 ब्रांचेस हैं या एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, सबके नेम होना चाहिए. द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, व्हेन ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कब कब ज्वाइन किया है उस फर्म को, तब उसका ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम और पार्टनर कहाँ रहता है उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ वो रहता है. नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. मैंने आपको उसमें कराया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में. ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेसिफिक वाला पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि कितनी मेरी ड्यूरेशन रहेगी, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, हम कितने टाइम तक पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, तो उसका एक स्पेसिफिकली हमको डेट देनी पड़ेगी. सो आई होप समझ में आया होगा. जब नेम, लोकेशन सब लिखते हैं उसके बाद दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर. सब ये लिखने के बाद हर एक पार्टनर को साइन करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर कि हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी एंड वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी. एंड वो प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या होगा, उसमें ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी एंड ये सब चीज़ें फिलअप करके, ये मेंशन करके हर एक पार्टनर को साइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, सबमिशन करने के बाद डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. जितना फ़ी है उस हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को हमें वो फ़ी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, पहले सबमिशन किया, अब फ़ी पे की. नेक्स्ट लास्ट क्या बोलते हैं कि the registrar after approval will make an entry in the register of firm and will subsequently issue a certificate of registration. क्या होता है, ये क्यों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में, ये क्यों प्रिस्क्राइब फॉर्म में हुआ, ताकि ये एड्रेस वगैरह सब पता करेंगे कि ये कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे. नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन, सबका वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद क्या होगा, अप्रूव होगी और फिर हमारे फॉर्म को रजिस्टर किया जाएगा रजिस्टर ऑफ फॉर्म में एंड हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन की तरफ से कि हाँ हमारी फर्म का नेम उनके रजिस्टर में रजिस्टर
हो चुका है। सो आफ्टर डूइंग प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे रजिस्टर होता है, क्या प्रोसीजर होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैं करूंगी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर मैंने रजिस्टर नहीं कराई हुई अपनी फर्म को। फर्स्ट वन इज अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। एक पार्टनर जो सी फर्म का है और वो फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वह केस नहीं कर सकती, साथ में वो अदर पार्टनर्स के ऊपर भी केस नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स के ऊपर भी मैं सू या केस नहीं कर सकती। थर्ड, अ फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म इटसेल्फ ऑल्सो, अगर फर्म के साथ कोई पार्टनर्स गलत कर रहे हैं तो फर्म भी इटसेल्फ कैन नॉट सू अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। तो आई होप तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.